हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम जो है आपके हो चुके हैं। एक आरओ का एग्ज़ाम था और दूसरा जो है बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम जो कि यूपी पुलिस का था, उत्तर प्रदेश पुलिस का। और आरओ का जो है एग्ज़ाम वो भी हो चुका है। 11 फरवरी को हुआ था आरओ का एग्ज़ाम और 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुआ किसका एग्ज़ाम, यूपीपी का, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती थी उसका एग्ज़ाम हुआ। और जो हमारा आरओ है वो तो 2 पालियों में हुआ, मतलब एक ही दिन में जो है जितने बच्चे थे सभी आ गए। और जो हमारा पुलिस वाला एग्ज़ाम था वो 4 पालियों में हुआ। बड़े ही दुख की बात है कि दोनों पेपर आउट। दोनों पेपर जो है इस तरीके से मार्केट में घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि रेवड़ी बट रही हो फ्री की, या हलवा पूड़ी बट रहा हो। सोचने वाली बात है। और देख रहे हैं भैया, 40 से 50 लाख फॉर्म जो है किसमें पड़े थे, पुलिस वाले में। और लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत की सेंटर तक पहुंचने के लिए, काफ़ी सालों से जो है जुटे हुए हैं, सोचते हैं कि मैं लगातार पढ़ता रहूं तो कोई भी भर्ती आएगी तो अपना काम हो जाएगा। तो आपको पता है 150 क्वेश्चन थे आपके किसमें, यूपीपी में। और जो है 150 × 2 यानी 300 नंबर का पेपर था, माइनस मार्किंग भी थी। चारों के चारों पेपर आउट। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पेपर इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे लग रहा है कि पेपर की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू उनसे पूछे जो काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से अपने घरों के बाहर हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। 3-3 4-4 साल हो चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि पुलिस की भर्ती आएगी तो हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। होता क्या है, पेपर आउट हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें आरओ की, समीक्षा अधिकारी का वो तो लेवल का जो एग्ज़ाम है, अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम है, पेपर जो है उसमें काफ़ी अच्छा आया था। और देखा जाए यूपी पुलिस का पेपर तो अच्छा था, आसान था और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हो गया भैया, सबसे बड़ी समस्या ये, पेपर आउट हो गया तो सोचने में जो है बड़ा बुरा लगता है कि एक ऐसा अभ्यर्थी जो सालों साल जो मेहनत करता है, उसके बाद वो पेपर दे के आता है सुबह की मीटिंग का, और शाम को पता चलता है कि सारे पेपर आउट हो चुके हैं। गलियों में पेपर घूम रहे हैं, लोग जो है मोबाइल पे पढ़ रहे हैं पेपर, एग्ज़ाम देने से पहले जो है एकदम रटने में जुटे हैं। 150 क्वेश्चन जो है, 150 क्वेश्चन पढ़ने में कितनी देर लगेगी। यूपीपी के जो क्वेश्चन होंगे, इतना उनका लेवल भी नहीं था। और हमें लगता है अगर 10 मिनट दे दिया जाए तो 150 क्वेश्चन आप लोग रट लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके सामने से विकल्प गुजरेगा ना, आप जो है उसको एकदम एनालाइज कर लेंगे कि इसका जवाब क्या होगा। मैं कट ऑफ पे आऊँगा कि आरओ का कट ऑफ क्या जाएगा। लोग पूछ रहे थे आरओ का कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर आउट हो चुका है, क्या कट ऑफ जाएगा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोचने की बात है, क्या अंदाज़ा लगाएंगे भाई। लगभग जो है मैं मानता हूँ जो 4 पालियाँ हैं ना, यूपीपी की बात कर लेते हैं पहले। 4 पालियाँ हैं और 4 पालियों में चारों के चारों पेपर आउट है। विभाग ने जो है अपनी टीम गठित कर दी है और जांच वाँच होगी, उसके बाद पेपर निरस्त होगा, क्या होगा वो तो आगे की बात है। तो भैया 4 पालियों में पेपर आउट, और लगभग सभी के पास पहुँच चुका था। 60,000 जगह हैं, कम से कम 4 लाख लोगों ने उसको देखा होगा। 50 लाख लगभग फॉर्म था, ठीक है। उसमें ये मान के चलिएगा लाखों लोगों ने जो उसको देखा है, और 2 से ढाई गुने जो है लोगों को बुलाना है। तो आप समझ सकते हैं 150 में 150 क्वेश्चन आधे लोगों के सही होंगे। मैं मानता हूँ लगभग 140 तो सही होंगे जिन्होंने पेपर देखा होगा। तो यूपीपी की कटाव जो है वो इतनी हाई जाएगी, जो सोचते हैं मेरे 110 क्वेश्चन सही मेरा हो जाएगा, कतई नहीं होगा, काहे कि पेपर आउट है। तो इसी वजह से जो भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं उसमें भाग जरूर लें, ट्वीट जरूर करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जो है मेहनत करके पढ़ रहे हैं, और कुछ भैया माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको गुंडे कहेंगे क्योंकि जो है वो पेपर आउट करा रहे हैं। उनके पास इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि पेपर आउट करा रहे हैं, उनका कुछ हो भी नहीं रहा।
इसके लिए एकदम कड़े कानून होने चाहिए कि पेपर जो भी आउट कराएगा या फंसेगा उसको जो है काफ़ी तगड़ा जो है उस पर जो है होना चाहिए, काफ़ी तगड़ी सज़ा होनी चाहिए, जुर्माना बहुत तगड़ा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि घर बार बिक जाए। तो इस तरीके से जो है जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं बंद होगी। RO का फॉर्म जो है आपको पता है एग्ज़ाम वो लीक हो चुका, तो उसकी अगर मैं बात करूँ, देखिए पहले पुलिस की बात कर लेता हूँ। कट ऑफ की 280 से 260 से कम नहीं जाएगी, समझ रहे हैं। जो सोच रहे हैं कि मेरा तो 120 सही है काट पीट के 240, आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि पेपर आउट हो चुका है। और सुनने में आया है कि जो है एक एक दिन पहले से पेपर आउट, पता चला 17 का आज पेपर है तो 18 तारीख का पहले से घूम रहा पेपर कि भैया लो पढ़ लो। तो भैया एक एक दिन पहले से पेपर आउट है तो कितना जो है 150 के 150 क्वेश्चन मार के आएंगे लोग, 150 के 150 क्वेश्चन। मतलब समझ में नहीं आता है कि पेपर कैसे आउट हो रहा है भाई, कैसे, किन चीज़ों की कमी है। कोई कह रहा है कि गृह जनपद बना दिया गया इसीलिए पेपर आउट हो गया। तो गृह जनपद बना दिया गया है तो यहाँ पे सुरक्षाएं नहीं है क्या? यहाँ पे हमारे अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है क्या? देखिए हर चीज़ जो है अलग होती है, ठीक है। प्रशासनिक दस्ता जो होता है अगर उसको कड़ाई से कहा जाएगा कि आप जो है इसको ऐसे करेंगे तो वो करेगा। भाई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तहसील स्तर पर जो है, तहसील स्तर पर आपका जो है क्या कि जो अधिकारी है सबसे बड़े SDM DM है, DM तो ज़िले पे हो जाएंगे, तहसील स्तर पर आपके SDM हैं, उप जिला अधिकारी हैं, वो उनको जो सौंपनी चाहिए कमान, या और भी अधिकारी उनको कमान सौंपनी चाहिए कि जो पेपर है वो सुबह पहुंच जाए। ऐसे काफ़ी पेपरों में हुआ है तो पेपर नहीं आउट हुआ है कि सुबह के टाइम पहुंच जाए। अगर यही है कि कस्टडी में हमारी रखा गया है तो जिम्मेदारी जो होगी तो नहीं पेपर आउट होगा। अब पता चला पेपर जो एक दिन पहले विद्यालयों में पहुंचा दिया गया तो पेपर तो आउट हो ही जाएगा। तो सुबह हमें लगता है कि सुबह के टाइम भेजा जाए पेपर, 10-5 मिनट पहले कस्टडी में रखा जाए किसी अधिकारी की, तभी काम चल पाएगा। अन्यथा इसी तरीके से पेपर हर बार आउट होते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि गृह जनपद है तो गृह जनपद नहीं है, इसमें कमियां जो है वो क्या बताएं किसकी है, कर्मचारी की है, अधिकारी की है। मैं किसी की कमियां नहीं देता हूं, लेकिन कमियां तो हैं, किसकी हैं? तो कमियां यहाँ पे किसकी दी जाएंगी, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो भैया देखिए कि जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए सरकार। देखिए सरकार पे ही बात आती है, जैसे ही ये होता है कि पेपर आउट हो चुका तो सरकार पे ही प्रश्न लगता है कि वो किस तरीके से जो है काम कर रही है। तो देखिए ये चीज़ जो है हर सरकार में होती है, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह सकता। सब में लगभग इस प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं, किसी में बड़े स्तर पे, किसी में छोटे स्तर पे। छोटे स्तर के पता नहीं चल पाते हैं, बड़े स्तर के हैं भाई 60,000 भर्ती है। और देखा गया है, एक तो इंटरनेट का ज़माना है, फटाक से पेपर इधर उधर पहुंच जाता है 2 मिनट में। तो मान के चलिएगा जो सोच रहे हैं ना हमारे 120 क्वेश्चन सही हैं और मेरा हो जाए, कतई नहीं होगा। तो कटाप जो है एकदम धुएं में उड़ जाएगी। लगभग लगभग 260 प्लस सोचिएगा, तभी अगर आपके आ रहे हैं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, आपके पास बहुत सारे जो है सच हैं, और आप लोग ट्विटर पर अभियान अपना चलाते रहें। RO की बात करूं, पेपर जो है ठप था, पेपर टप था, वो भी लीक हुआ, वो भी पेपर जो है लीक हुआ। अधिकारी लेवल का पेपर लीक हुआ, सोचने की बात है। RO का लास्ट टाइम 2016 का जो है जो पेपर आउट हुआ था उसको जो है 2021 में कराएगा। इसी वजह से काफ़ी लोग जो है बहुत ही गुस्से में है कि पेपर जो है काफ़ी समय के बाद हुआ था, 4 साल लग गए थे लगभग उसमें। तो RO का पेपर आउट, अगर उसकी कट ऑफ की बात करें तो क्या होगा उसका हाल आपको पता है। कम से कम 100 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे लिखे हुए थे, तो 100 में 90 मान लीजिए वो, और 60 में 60 वो, 150 कट ऑफ जाएगी RO की अगर पेपर निरस्त नहीं हुआ। तो बड़ी विडंबना है। बाकी एक गुहार है गवर्नमेंट से कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे और जो कमियां हैं उनको दूर करें, तभी जो है कुछ अच्छा होगा। जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो सालों साल लगे हुए हैं तैयारी में, उनका जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुझे
पता है कि गवर्नमेंट इस तरफ जो है ध्यान दे रही है, इसी वजह से जो है समितियां गठित कर दी गई हैं और देखते हैं क्या होता है। बाकी 2 मार्च तक का समय मांगा गया है आरओ में, जो साक्ष्य देने का है तो आप लोग साक्ष्य दें, किसी भी तरीके से दें, घबराएं ना, क्योंकि अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपका हित नहीं होगा। तो कट ऑफ देख रहे हैं, पेपर आउट हो चुका है, कट ऑफ जितनी आप सोचे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो भैया कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, आप लोग ट्वीट करें और जिस तरीके से आवाज़ अपनी पहुंचा सकते हैं सरकार के पास ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।